अब इस शरीर का भी आखिरी समय आ गया है। मैं जिस चीज़ की तलाश में सदियों से भटक रही हूँ, वो मुझे अब तक नहीं मिली। अब मुझे इस शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर से अपनी तलाश जारी रखनी होगी। बधाई हो सरपंच जी, बेटी हुई है। तू भगवान की इतनी पूजा करता है ना, तो तेरे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अब मुझे नए शरीर की तलाश में ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। देखा सरपंच जी, मैंने भविष्यवाणी की थी ना कि हम दोनों के घर में एक ही समय पर किलकारियां गूंजेगी। देखो वही हुआ। कल रात मेरे घर बेटी का जन्म हुआ और आपके यहाँ बेटी हुई या फिर बेटा। मैं आपको क्या बताऊं, कल रात मेरे घर किसका जन्म हुआ है। पर उसके जन्म पर मैं खुशी मनाऊं या फिर मातम मनाऊं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। सरपंच जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सब कुशल मंगल तो है ना? अब मैं आपसे क्या कहूं पंडित जी, भीतर चलकर खुद ही अपनी आंखों से देख लो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। जन्म के बखत मेरी बेटी के सिर पर सींग नहीं थी, लेकिन कुछ देर बाद उसके सिर पर ये सींग निकल आई। अच्छा, तो आप इसी वजह से परेशान हैं? आपने सही कहा। मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि अब आगे क्या होगा। अभी तो आपकी बेटी के सिर में जो सींग है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी, तब उसके सिर पर उगे सींग को काट कर अलग किया जा सकता है। वैद्य ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन तब तक न जाने मेरी बेटी के साथ क्या होगा। आप चिंता ना करिए सरपंच जी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम दोनों भी हमारे साथ खेलोगे क्या? नहीं नहीं, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। कहीं तुम्हारे सींग से हमें चोट लग गई तो? तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम में से किसी को भी मेरे सींग से चोट ना लगे। नहीं नहीं, हमें तो तुम्हारे सींग से डर लगता है। तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना तेरी सबसे अच्छी सहेली। मुझे तेरे सींगों से डर नहीं लगता। मुझे पीछे से धक्का किसने दिया? भूत भूत भूत! इन दोनों को भूत कहाँ दिख गया? राम राम सरपंच साहेब। अरे पंडित जी, आप अचानक आज मेरे घर में कैसे आना हुआ? आप भूल गए क्या सरपंच जी? आज के दिन तो हम दोनों की बेटियों का जन्म हुआ था। आज पूरे 10 साल की हो गई है हमारी बिटिया। मैं अपनी बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हूँ। आपको उसी का निमंत्रण देने आया हूँ। आपको देखकर लगता नहीं कि आपको अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी है। मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी तो बहुत है, लेकिन मैं आपकी परेशानी की वजह समझ गया। अब आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि उसके सर का सींग काटा जा सकता है। अगर ऐसी बात है तब तो मैं अभी जाकर गोविंद बढ़ई को बुला लाता हूँ, लेकिन उससे पहले अपनी बेटी को तो देखूं, वो कहाँ है। वो होगी कहाँ? जरूर मेरी बेटी के साथ पीपल के पेड़ के नीचे खेल रही होगी। एक वही तो है जो उसके सींगों से नहीं डरती और उसकी इकलौती सहेली भी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी। आपकी बेटी के अलावा सभी बच्चे मेरी बेटी से दूर भागते हैं। भगवान करे मेरी बेटी आपकी बेटी के साथ ही हो, कहीं और न गई हो। आपके कहने का मतलब मैं समझा नहीं सरपंच जी। कुछ नहीं पंडित जी, अब मैं अपनी बेटी को लाने जा रहा हूँ। और बढ़ई को भी। काका, खुशी कहाँ है? वो अब तक मेरे साथ खेलने नहीं आई। खुशी तो घर पर नहीं है। मैं समझ रहा था वो तेरे साथ खेल रही होगी, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए तेरे पास आया हूँ। काका, मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रही हूँ।
वो यहाँ नहीं आई। इसका मतलब वो इस बार भी अपने जन्मदिन पर वहीं गई है। वो कहाँ गई काका? वो कहीं नहीं गई बेटी। तू अपने घर जा और अपने पिताजी से कहना कि गोविंद को बुला लाए। मैं जल्दी खुशी को लेकर आता हूँ। ठीक है काका। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने घर जाना है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं कि जब तुम मुझे पहली बार देखोगी तो डर जाओगी, इसलिए मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। तुम कौन हो और यहाँ कब आई? और वो बूढ़ी दादी कहाँ चली गई? मेरा नाम रानी है। बूढ़ी दादी यहाँ से चली गई है। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारी सहेली बन सकूं। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तुम्हें मेरे सींग से डर नहीं लगता क्या? मुझे तुम्हारे सींग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे सींग तो बहुत अच्छे हैं। मेरी तो पहले से एक सहेली है, लेकिन तुम भी मेरी सहेली बन जाओ। मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और को दिखाई नहीं दूंगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक परी हूँ ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारी सहेली। एक बात और, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन तुम मुझे ऐसे ही मिठाई खिलाती रहोगी तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। जैसा तुम बोलो। मुझे पता था आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम यहाँ जरूर आओगी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ चला आया। आपको कैसे पता पिताजी कि मैं यहाँ आऊंगी? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम यहाँ से चलो। पिताजी, मैं आपको। क्या बेटी? कुछ नहीं पिताजी। रानी सही कह रही थी, वो मेरे अलावा किसी को भी नहीं दिखती, इसलिए पिताजी उसे नहीं देख पाए। जब तुम 1 साल की हुई तब न जाने कैसे तुम पहली बार यहाँ आ गई। जैसे तैसे मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ढूंढा। उसके बाद जब तुम 2 साल की हुई तब फिर तुम यहाँ आई, और फिर लगातार अपने जन्मदिन पर तुम इसी पेड़ के पास आने लगी। इसलिए मुझे पता था कि आज अपने जन्मदिन पर तुम यहाँ जरूर आओगी। न जाने तुम यहाँ क्यों और कैसे आती हो। बड़ी देर लगा दी आने में सरपंच जी आपने। मैं और गोविंद कब से आपकी राह देख रहे हैं। खुशी को वापस लाने में देर लग गई। चलो अब बिना देरी के काम शुरू करते हैं। कैसा काम पिताजी? तुम्हारे सिर में जो सींग है ना, उसे काटने का काम बेटी। इसका मतलब मेरे सर से सींग गायब हो जाएगा? हाँ, फिर तुम भी सुंदर लगने लगोगी। तब तो फिर जल्दी से मेरे सींग काट दो। क्या हुआ गोविंद भाई, थक गए हो क्या? थोड़ा और जोर लगाओ। जितनी देर से मैं खुशी का सींग काटने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे इतनी देर में तो बड़े से बड़ा पेड़ काट डालता मैं। न जाने ये सींग किस चीज का बना है जो इतना मजबूत है। मैं तो थक गया आरी चलाते चलाते, लेकिन इसमें एक खरोच तक नहीं आई। आओ तुम भी इसे काटने की कोशिश कर लो भैया। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ, तुम भी कोशिश कर लो। मैं भी देखती हूँ तुम ये सींग कैसे काट पाते हो। अरे भैया, मैं
बहुत थक गया यार, आरी चलाते चलाते। लेकिन सींग कटना तो दूर की बात है, उस पर एक खरोंच तक भी नहीं आई। आप दोनों पीछे हटो, अब मैं बताता हूँ कि आरी कैसे चलाते हैं। काटो काटो, तुम भी सींग काटो। तुम मेरे पिताजी पे मत हंसो। मैंने कहा ना, तुम मेरे पिताजी पर मत हंसो। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? मुझ पर कौन हंस रहा है? कोई नहीं पिताजी। तुम भी ना कभी कभी बहुत अजीब बातें करने लगती हो। मैं तो बहुत थक गया, अब मेरे बस का नहीं है आरी चलाना। ऐसा लगता है खुशी बेटी के सींग जिंदगी भर उसके साथ ही रहेगी। मुझे भी यही लगता है। वाह, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता? हम नहा रही हैं। चलो भागो यहाँ से। कितना सुंदर लड़का है, मैं तो इसी से शादी करूंगी। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जल्दी बताओ, नहीं तो अभी अपने पिताजी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। वो इस गांव के सरपंच हैं और मेरे पिताजी पुजारी। नहीं नहीं, अपने पिताजी से कुछ मत कहना। मैं पड़ोस के गांव का रहने वाला हेमंत हूँ। मेरे पिताजी वहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं। मैं तो गलती से भटकते हुए यहाँ आ गया था। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। बाप रे, कितनी अजीब लड़की थी। उसके सिर पर सींग था। ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन वो जो उसके साथ नहा रही थी, बहुत सुंदर थी। मुझे उससे पहली नजर में ही प्रेम हो गया है। मैं तो उसी से शादी करूंगा। घर जाकर पिताजी से उसके बारे में बताता हूँ। हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है। अब आप उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो भाग्यवान, लेकिन उससे कौन शादी करेगा? लेकिन बिना कोशिश किए ऐसे ही हाथ में हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। क्या पता कहीं कोई लड़का हो जो हमारी बेटी को पसंद कर ले। ये हुस्न की परियां कहाँ से चली आ रही हैं? जरा खुशी के सिर पर निकला सींग तो देखो, सुंदरता पर 4 चांद लगा रहा है। तुम दोनों इसे परेशान मत करो, नहीं तो क्या कर लोगी? तुम भी कहाँ इन लोगों के मुंह लग रही हो? चलो यहाँ से। हाँ, जल्दी घर जाओ, नहीं तो न जाने गुस्से में किस किस को सींग मारती फिरोगी। माँ, मैं उसी से शादी करूंगी। मुझे उससे प्रेम हो गया है। ठीक है बेटी, तुम्हारे पिताजी घर आ जाएं, फिर मैं उनसे बात करूंगी। हमारी बेटी 18 साल की हो गई है। तुम्हें उसकी शादी की चिंता है या नहीं? या फिर जिंदगी भर पूजा पाठ में ही लगे रहोगे? अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? मैंने पता किया है पड़ोस के गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़का है। मैं आज ही जाता हूँ और उसके पिता से अपनी बेटी की शादी की चर्चा करता हूँ। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? अभी जाओ। अरे भाग्यवान, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा देखो तो भाग्यवान, कौन आया है? क्या यही इस गांव के पंडित जी का घर है भैया? जी, ये घर इस गांव के इकलौते पंडित भुवन जी का ही है। आइए, आप अंदर आइए, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। नमस्कार, कहिए आपको मुझसे क्या काम है? मैं जमींदार राजू हूँ और अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। तो वो राजू जमींदार आप ही हैं जिनके पास 100 एकड़ जमीन है? मैंने आपका नाम बहुत सुना था। भला मैं आपके प्रस्ताव को कैसे मना कर सकता हूँ? मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। नमस्कार जमींदार साहब। जी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके पड़ोस वाले गांव का सरपंच लखन हूँ।
मैं आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ। आप वही है ना जिसकी बेटी के सिर पर सींग है? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। आपने मुझे ठीक पहचाना। मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तब भी मैं उसकी शादी आपकी बेटी से नहीं करता। लेकिन आप मेरी बात। अरे, अगले महीने उसकी शादी है। पिताजी, आप मेरी शादी हेमंत से तय कराएं। न जाने हमारी बेटी को किसका श्राप लग गया है। मेरे सिर पर सींग है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा बस चलता तो जिस भी लड़की से हेमंत की शादी हो रही है, मैं उसे श्राप दे देती कि जो भी उसे दुल्हन के रूप में देखे वो अंधा हो जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कोई भी लड़की दुल्हन बनने पर सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। तुमने जो कहा वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो तुम उसे श्राप दे दो। तुम बहुत दुखी लग रही हो, क्या बात है? बताओ। तुम भी तो बहुत परेशान हो। पहले तुम अपनी परेशानी बताओ, फिर मैं तुम्हें अपना दुख बताती हूँ। पहले मैंने पूछा, पहले तुम बताओ। ठीक है बाबा, पहले मैं ही बताती हूँ। उस दिन वो जो लड़का मिला था, कौन वो हेमंत? हाँ वही। उसे देखते ही मुझे उससे प्रेम हो गया था। मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि मेरे सिर पर सींग है तो कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। उसके पिता तुमसे अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे पिता ने उसे मेरे गले बांध दिया है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पिताजी ने हेमंत से मेरी शादी तय कर दी है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। अगले महीने मेरी शादी है। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या हुआ? अचानक तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ नहीं हुआ, मैं अभी घर जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ, अनजाने में मैंने अपनी सबसे अच्छी सहेली को ही श्राप दे दिया। मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ, तुम उसे कुछ मत करना। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब मैं अपना किया नहीं बदल सकती। ऐसा मत कहो। मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मैं जिस चीज की तलाश कर रही हूँ, जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक मैं अपना किया नहीं बदल सकती। हाँ, तुम्हें किस चीज की तलाश है? मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। आज से सदियों पहले इसे जला दो। इसे मार दो। इसे जिंदा मत छोड़ो। हाँ, यही वो डायन है जिसकी वजह से हमारा गांव श्रापित हुआ है। इसकी वजह से कोई भी लड़का इस गांव की लड़की से शादी करने को तैयार नहीं है। जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं डायन नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। इसके सिर पर सींग है, ये हम सबसे अलग है, ये डायन है। मेरे सींग की वजह से मेरे माता पिता ने मेरा त्याग कर दिया और गांव वालों ने डायन समझकर मुझे जिंदा जला दिया। तब से लेकर अब तक मैं मुक्ति की तलाश में शरीर बदलती भटक रही हूँ। मुक्ति की तलाश में तुम शरीर क्यों बदलती हो? मैं समझी नहीं। तुम अपने आप को देखो। तुम्हारे सिर पर जो ये सींग है वो मेरी वजह से है। मैं जब भी किसी लड़की के शरीर पर कब्जा करती हूँ तो उसके सिर में सींग निकल आता है, और जब तक उस लड़की की शादी नहीं होगी
तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सदियां बीत गई, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इसका मतलब मेरी शादी के बाद ही तुम्हें और मेरी सहेली को श्राप से मुक्ति मिलेगी। भाग्यवान, मैं खुशी के रिश्ते के लिए जहां भी गया सबने ये कहकर मना कर दिया कि सींग वाली लड़की से शादी कौन करेगा। न जाने भगवान ने हमारी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। लगता है खुशी ने हमारी बातें सुन ली। मैं अपनी सहेली को कैसे बताऊं कि वो किस मुसीबत में है। अगर मैंने उसे कुछ भी कहा तो वो समझेगी कि मेरी शादी नहीं हो रही, इसलिए मैं उसकी भी शादी नहीं होने देना चाहती। अब मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। है? ये अचानक क्या हुआ? अरे अरे, सपना बेटी को देखने के बाद ये मेरी आंखों की रोशनी को क्या हो गया? मेरी आंखों के सामने भी सपना को देखने के बाद अंधेरा छा गया। मेरी वजह से ये क्या हो गया? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि अचानक सब अंधे कैसे हो गए और तुम और मैं कैसे बच गए। बचाओ बचाओ! तुम कौन हो और इस गांव में क्या कर रहे हो? मैं वैद हूँ, मुझे सरपंच जी ने बुलाया है। अच्छा, तो तुम्हें मेरे पिताजी ने बुलाया है। चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। आपकी बेटी बड़ी बहादुर है सरपंच जी। बहादुर है तो क्या हुआ? लोग आजकल गुण नहीं रूप देखते हैं, इसलिए मेरी बेटी से कोई लड़का शादी नहीं करना चाहता। मैंने आपकी बेटी का रूप नहीं, उसका गुण देखा है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहूंगा। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? अरे, मुझे तो सब दिखने लगा। हाँ हाँ, मैं भी सब देख सकता हूँ। मैं भी। और मैं भी देख सकती हूँ। आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ था वो सब मेरी वजह से हुआ था। खुशी की शादी होते ही अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है और मेरा श्राप भी टूट गया है। मेरे श्राप की वजह से उस दिन भले ही सपना की शादी हेमंत से नहीं हुई थी, लेकिन अब उसकी शादी उसी से होगी।